और अब बात करेंगे इसराइली जारहियत की। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने का फैसला मानने से इनकार कर दिया। हमास समेत सऊदी अरब ने रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन रोकने के आलमी अदालत के फैसले का खैर मक़दम किया है। आलमी बरादरी को आलमी अदालत की जानिब से अब इसराइली वज़ीर आज़म और दिफा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मुंतज़िर होगी। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को दफा में फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया, जिस पर इसराइल ने ढिठाई इख्तियार करते हुए अदालती हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर किया। फैसले को 13-2 की अक्सरियत हासिल रही। जस्टिस नवाफ इस्लाम ने फैसले को पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि दफा में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी रोकना होंगी। इसराइल दफा बॉर्डर क्रॉसिंग को भी खोले। इसराइली वजीर खजाना ने कहा है कि जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। हमास समेत सऊदी अरब ने आलमी अदालत के फैसले का खैर मक़दम किया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि फलस्तीनियों के अखलाकी और कानूनी हक की जानिब मुस्बत कदम है। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर के चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा है कि इसराइल आलमी अदालत इंसाफ को धमकाकर खौफजदा करने से बाज रहे। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास की मदद करना नहीं बल्कि इनके खिलाफ है और फलस्तीनी अथॉरिटी को भी हमास ना समझा जाए। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइली वजीर आजम और वजीर दफा के गिरफ्तारी वारंट का इंतजार है। नॉर्वे ने कहा है अगर वारंट जारी हुए तो दोनों को नॉर्वे में दाखिले पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जर्मनी ने भी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।